सिराते जन्नत को सब्सक्राइब करें। सुबहान रब्बिस समावाति वल अर्दि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। तर्जमाए कंजुल इरफान। आसमानों और ज़मीन का रब अर्श का मालिक उन बातों से पाक है जो काफिर बयान करते हैं। फ़ज़रहुम यख़ूदू व यलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी युअदून। तो तुम उन्हें छोड़ दो कि बेहुदा बातें करें और खेलें यहाँ तक कि अपने उस दिन को पाएं जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। तफसीर सिरातुल जिनान। यानी ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने कुफ़ार का नज़रिया बातिल होने पर क़तई दलील बयान कर दी, लेकिन वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो माल, मनसब और हुकूमत की तलब में डूबे हुए हैं। इसलिए आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें कि जिस लग़्व और बातिल काम में लगे हुए हैं उसी में पड़े रहें यहाँ तक कि वो अपने उस दिन को पालें जिसमें उन्हें आज़ाब देने का वादा किया गया है, और वो क़यामत का दिन है। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्दि इलाह व हुवल हकीमुल अलीम। और वही आसमानों वालों का माबूद है और ज़मीन वालों का माबूद है, और वही हिकमत वाला, इल्म वाला है। तफसीर सिरातुल जिनान। इरशाद फरमाया कि अल्लाह वही है जो आसमान वालों का माबूद है और ज़मीन वालों का माबूद है, उसके अलावा और कोई चीज़ माबूद होने की सलाहियत नहीं रखती। लिहाजा जो आसमान और ज़मीन वालों का माबूद है तुम सिर्फ़ उसी की इबादत करो और किसी चीज़ को उसका शरीक न ठहराओ। वो अपनी मखलूक के मामलात का इंतज़ाम फरमाने में हिकमत वाला है और उनकी ज़रूरियात से बाखबर है। वतबारकल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। और वो अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ उनके दरमियान है सब की बादशाही है। व इंदहु इल्मुस्साअह। और क़यामत का इल्म उसी के पास है। व इलैहि तुरजाऊन। और तुम्हें उसकी तरफ फिरना है। तफसीर सिरातुल जिनान। इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जिसके लिए सातों आसमानों, ज़मीनों और उनके दरमियान तमाम चीज़ों की बादशाही है। उन सब पर उसका हुक्म जारी है और उन सब में उसकी क़ज़ा नाफिज है। तो जिसे उनकी बादशाही हासिल है और जिसका हुक्म उनमें नाफिज है उसका कोई शरीक किस तरह हो सकता है। और उस वक्त का इल्म भी अल्लाह ताला के पास है जिसमें क़यामत कायम होगी और मखलूक अपनी कब्रों से हिसाब के मकाम पर जमा की जाएगी। और ये लोगों, तुम मरने के बाद उसी की तरफ लौटाए जाओगे और वो नेक लोगों को उनके नेक आमाल की जज़ा और बुरे लोगों को उनके बुरे आमाल की सज़ा देगा। वला यमलिकुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिहि शफ़ाअत इल्ला मन शहिद बिलहक़्क़ि व हुम यअलमून। तर्जमाए कंजुल इरफान। और कुफ़ार जिनको अल्लाह के सिवा पूछते हैं वो शफ़ाअत का इख्तियार नहीं रखते। हाँ, शफ़ाअत का इख्तियार उन्हें है जो हक़ की गवाही दें और इल्म रखें। तफसीर सिरातुल जिनान। इस आयत की एक तफसीर यह है कि कुफ़ार अल्लाह ताला के अलावा जिन फ़रिश्तों और हज़रत ईसा और हज़रत उज़ैर अलैहिमुस्सलाम की इबादत करते हैं वो सिर्फ़ उन्हीं की शफ़ाअत करेंगे जो ज़बान से अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही दें और दिल से इस गवाही का इल्म रखें। दूसरी तफसीर यह है कि कुफ़ार ये गुमान करते हैं कि इनके माबूद इनकी शफ़ाअत करेंगे, हालांकि वो तमाम चीज़ें जिनकी कुफ़ार अल्लाह ताला के अलावा इबादत करते हैं उनमें से कोई चीज़ भी शफ़ाअत का इख्तियार नहीं रखती। अलबत्ता शफ़ाअत का इख्तियार उन्हें है जो अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही दें और दिल से इस बात का इल्म रखें कि अल्लाह ताला उनका रब है। ऐसे मकबूल बंदे ईमानदारों की शफ़ाअत करेंगे। वलइन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्न अल्लाहु फअन्ना युफ़कून। और अगर तुम उनसे पूछो उन्हें किसने पैदा किया तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने, तो कहाँ औंधे जाते हैं। तफसीर सिरातुल जिनान। यानी ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर आप उन मुशरिकीन से पूछें कि उन्हें किसने पैदा किया तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और ये इकरार करेंगे कि जहान का खालिक अल्लाह ताला है। तो इस इकरार के बावजूद ये अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत कैसे करते हैं और उसकी तौहीद और इबादत से किस तरह फिरते हैं। वक़ीलिही या रब्बि इन्न हाउलाइ क़ौमुन ला युमिनून। रसूल के उस कहने की कसम कि ए मेरे रब ये लोग ईमान नहीं लाते।
فاصفح عنہم وقل سلام، تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے۔ فسوف یعلمون، تو عن قریب جان جائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی قسم کہ اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے ان مشرکین کو عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا اور ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ میں انہیں تیری طرف بلاؤں، لیکن میرے ڈرانے اور دعوت دینے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں سے درگزر کرو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور ان سے فرماؤ کہ تمہیں دور ہی سے سلام ہے، ہم تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم سے امن میں رہنا چاہتے ہیں، عن قریب یہ لوگ اپنا انجام جان جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اکرام اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا و التجا کی تعظیم کا اظہار ہے۔ یاد رہے کہ یہ حکم جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیا گیا تھا۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ زخرف ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔